तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के समस्त में बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का इसी वर्ष का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि अभी रिसेंटली में आज ही पेपर हुआ है। तो जिन भी छात्रों की परीक्षा आने वाले दिनों में अर्थशास्त्र की है उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के छात्र हों। ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा कि इस 2022 और 23 के सेशन में आपकी जो अर्थशास्त्र की परीक्षा है, इकोनॉमिक्स की परीक्षा है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहां कहां से प्रश्न आ रहे हैं। अगर अन्य यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, अन्य कोर्स के छात्र तब भी वीडियो देखें, उनको लगेगा क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। प्रूफ के तौर पे आप देख लीजिए, बी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2022-23 सेशन इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का पेपर है। 3 प्रकार के प्रश्न आए हैं, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय। तो अति लघुत्तरीय में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया, उसके बाद लघुत्तरीय में। ठीक है, यहाँ पर अति लघुत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए पहला क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता के बारे में। बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही सिंपल आंसर भी आप लोग दे पाएंगे अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो। ठीक है, सीमांत उपयोगिता बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा परीक्षा के लिए। ओके, तो पहला प्रश्न ये पूछा गया था और प्रत्येक प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको 50 शब्दों में देना होगा। ध्यान रखिएगा, 50 शब्द में, एक प्रश्न का उत्तर 50 शब्द में देना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। कुल मिला के 10 प्रश्न पूछे गए, अगर आप 10 हल कर लेंगे अति लघुत्तरीय में तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। आगे लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय अभी हम और भी जानेंगे, पहले ये देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर की मांग के नियम क्या है। भाई मांग के नियम, मांग का मतलब ये हो कोई डिमांड है, कोई मान लो किसी चीज़ से कोई भी है, मान लीजिए काम है, किसी से मांगना है या फिर कोई भी सामान मंगाना है, उसके नियम कानून क्या है उसके बारे में बताना है। ठीक है, प्रोडक्ट। और अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के समस्त है 3 नंबर कि मांग की लोच के बारे में बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर छात्र के द्वारा भेजा गया है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। थोड़ा आपको सही नहीं दिख पा रहा होगा तो फिर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ। मांग की लोच, ठीक है, मांग की लोच की परिभाषा देना, बस कुछ नहीं, आपको कम से कम 3 से 4 लाइन में लिख देना है, बस आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है उत्पादन क्या है या उत्पादन किसे कहते हैं या उत्पादन की परिभाषा बताइए। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, तो उत्पादन के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। और जो प्रश्न हैं इन सभी का उत्तर आपके क्वेश्चन बैंक, इंटरनेट, गूगल पे तो फ्री में मिल ही जाएगा, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि औसत लागत क्या है। औसत लागत के बारे में आपको बताना, ये भी हाई लेवल का और जनरली प्रश्न है। ठीक है, परीक्षा के लिए। तो औसत लागत क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी तैयार करिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। ठीक है, ये भी जनरली क्वेश्चन, इसको भी पढ़ लीजिएगा। लाभ की व्याख्या कीजिए। जैसे आप लोग सोचते हैं लाभ हानि, कोई आपने कोई भी धंधा स्टार्ट किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें लाभ हानि होनी यानी कि प्रॉफिट और लॉस तो होता है। ठीक है, तो लाभ क्या होता है, लाभ की व्याख्या कीजिए, वो बताना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्पादन फलन क्या है। उत्पादन फलन के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, अगला है तटस्थता वक्र। ठीक है, तटस्थता वक्र के बारे में लिखना है, तटस्थता, ठीक है, वक्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न आप लोगों की समझते हैं ठीक है, संपोधक वक्र। ठीक है, समोत्पादक वक्र के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन को पहले समझिएगा, उसके बाद उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ठीक है, और अगला प्रश्न आप लोगों की समझ आ गए हैं खंडबा। खंडबा में लघु उत्तरीय बेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके लिए आप लोगों को करीब करीब कितने नंबर निर्धारित किए गए हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ कितने नंबर मिलेंगे प्रति क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्रति क्वेश्चन के लिए आप लोगों को जो मिलेंगे वो कितने नंबर मिलेंगे, 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 7 नंबर। ठीक है, और 5 प्रश्न आपको हल करने हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि 200 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफलन को परिभाषित कीजिए। और मैं आपको एक बात और नोटिस करा दे रहा हूँ, जल्दी में या फिर कन्फ्यूजन में कोई अगर वर्ड मिस हो जा रहा है तो आप लोग उसे समझ लीजिएगा। ये मत कहिएगा कि अरे आप तो गलत बताते हैं, गलत पढ़ाते हैं। तो कभी कभी जल्दी में कोई वर्ड, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो गलत हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, तो उसके लिए आप लोगों से सॉरी है।
फिलहाल आप लोग समझदार हैं, इतना तो समझदार हैं ही कि आप लोग समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है, यानी कि पहला नंबर प्रश्न है लघु उत्तरीय का, कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफलन को परिभाषित कीजिए। इसको तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ओके, अगला प्रश्न है आप लोगों के समझ आ रहा है तटस्थता का, ठीक है, तटस्थता वक्र के बारे में, ठीक है। ये प्रश्न आपके अत में भी पूछा गया था और लघु में भी पूछा गया। यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है, अगर आपका एक क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आपके यहाँ पर कितने नंबर क्लियर हो जाएंगे, 2 तो वहाँ मिलेंगे और 7 नंबर का एक प्रश्न है, आपके 9 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको तटस्थता के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ये जर्नली प्रश्न है और इस प्रश्न के आने की पूरी संभावना है परीक्षा में, आगे भी जिन भी यूनिवर्सिटियों में भी परीक्षा नहीं हुई है। ओके, अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता की बचत अवधारणा को समझाइए। उपभोक्ता की क्या बचत की अवधारणा है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और इसके बारे में आपको अच्छे से समझाना, कम से कम 200 शब्दों में, ठीक है। ध्यान रखेंगे 200 शब्दों में आपको प्रति प्रश्न का उत्तर देना है। ओके, अगला प्रश्न है कि मांग के नियम से आप क्या समझते हैं। अभी आपने यही प्रश्न अति लघु उत्तरीय में भी देखा था, मांग के नियम, और मांग के नियम देखिए यहाँ पर भी आया क्वेश्चन, तो यानी कि आपके यहाँ पर भी तो 2 प्लस पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए 7 नंबर मिलेंगे और अति लघु उत्तरीय में भी यही क्वेश्चन, उसका आंसर भी आप लोग दे देंगे तो आपको 9 नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न आने के पूरे चांस है परीक्षा में, ठीक है, जहाँ पर अभी परीक्षाएं नहीं हुई अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की। ओके, अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है, उसकी परिभाषा लिखना है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इन सभी का जो उत्तर है आप क्वेश्चन बैंक में या फिर इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा आसानी से। प्रश्न डालिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, आप लोगों को समझ तुरंत आ जाएगा। मैं मतलब कि टाइम नहीं होने के कारण मैं आपको उत्तर नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं तो मैं उत्तर आप तो ज़रूर बताता कि हाँ ये प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखना है और ऐसे होगा। उत्तर लिखने का आप लोगों को तरीका मालूम है, जैसे आप लोगों ने 9th 10th 11th 12th में रखा है वैसे इसमें भी लिखना है, लेकिन इसमें थोड़ी फास्ट स्पीड आपको रखनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा उनका उत्तर जो होता है ना उसका लॉन्ग में लिखना होता है आपको, थोड़ा ज़्यादा में, ठीक है। तब एग्जामिनर को मालूम होगा कि इस बच्चे को इस क्वेश्चन के बारे में कितना नॉलेज है, ठीक है। इस बात को मेन पॉइंट, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाई स्कूल इंटर में तो आप लोग मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हुआ तो 100 नंबर का है, कि मतलब कि 100 वर्ड का है कि 100 वर्ड में लिखिए, तो आप लोग उसे 80 या 90 में आप लोग कर देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही बीए में प्रश्न पूछा गया है उसमें अगर आप लोगों को 100 से कहा तो आप लोग 100 से 120 130 140 वर्ड में कम से कम लिखिएगा, वरना एग्जामिनर आपको पूरे नंबर नहीं देगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये कोई आपको बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 7 नंबर, ठीक है, लघु उत्तरीय का ही, कि सीमांत उपयोगिता, ठीक है, हार्श नियम क्या है, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ हॉर्स नियम क्या होता है इसके बारे में। देखो सीमांत उपयोगिता, ये प्रश्न आपके अंत में भी आया था और लघु में भी पूछा गया, तो इस प्लस पॉइंट आप लोगों के पास है, ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है। कुल मिला के इसमें 9 प्रश्न दिए गए, 9 में से आपको सिर्फ और सिर्फ जिनके बारे में अच्छे से आपको उत्तर मालूम, उनमें से सिर्फ 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, सिर्फ और सिर्फ कितने, 5 प्रश्नों का उत्तर देना, और हैं क्वेश्चन कितने, 9, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है यहाँ पर है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन अच्छे से मिल रहा है। तो आई होप आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, और सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ लघु उत्तरीय तक, सारे क्वेश्चन का उत्तर पढ़ के जाइएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। भी वीडियो देखते रहिएगा, अभी मैं आपको बताऊँगा और भी ट्रिक परीक्षा में पास होने के लिए और तैयारी करने के लिए, ठीक है। अगला जो खंड है वो खंड सा है आप लोगों का, यानी कि दीर्घ उत्तरीय, यानी जिनको बोलते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, इनमें से आप लोगों को करीब करीब कई क्वेश्चन दिए गए, जिनमें से सिर्फ 2 प्रश्नों को उत्तर देना है और 500 शब्दों में देना है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 500 शब्दों में देना है। यानी कि 2 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन के लिए आपको 1000 शब्द लिखने होंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है कि पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं। मैं आपको बता दूं ये प्रश्न गारंटी के साथ, इसको तैयार कर लीजिए, आपके 7 से या फिर आपके 10 नंबर। अगर ये प्रश्न आएगा पक्का, आपकी परीक्षा जब भी होगी इकोनॉमिक्स की, ये प्रश्न आएगा, वो चाहे लघु उत्तरीय में आए चाहे विस्तृत में। अगर लघु उत्तरीय में आया तो 7 नंबर, और विस्तृत उत्तरीय यानी दीर्घ उत्तरीय में आया तो आपको 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस बात की हम आपको गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्न को तुरंत तैयार कर लीजिएगा इसका उत्तर, ठीक है। पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं, आपको शायद ही कोई इस तरह बताएगा, मैं आपको जिस हिसाब से बता रहा हूँ आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न इसी में कि कीमत विभेद
से आप क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं, इसकी गारंटी नहीं है आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एकाधिकार से आप क्या समझते हैं। एकाधिकार भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस भी प्रश्न के आने के आपको कहीं ना कहीं थोड़े पॉइंट लग रहे हैं, ठीक है, आने के इस प्रश्न के एकाधिकार के। ओके, उसके बाद आप लोगों का प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक कल्याण क्या है, व्हाट इज, ठीक है, इकोनॉमिक्स वेलफेयर। तो मैं आपको बता दूं ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा आर्थिक कल्याण का। ये अति में आए चाहे लघु में आए चाहे विस्तृत में आए, ये प्रश्न आएगा आर्थिक से जुड़ा आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा 100%। और ये प्रश्न भी आने के कम से कम 90% चांस है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा आर्थिक कल्याण के बारे में। ठीक है, ये विस्तृत उतरेगा। 2 प्रश्न आपके हो गए, पहला पूंजीवाद का हो गया, दूसरा आर्थिक कल्याण। दोनों का उत्तर दे देंगे 500 शब्दों में, आपको 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्नों में से सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, उसके लिए आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं 2 प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो आप लोग आई होप हल कर लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप पहले तो अच्छे से लिखिएगा, बीच में आप लोग बना के भी लिख सकते हैं, तब भी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो सारे का सारा जो क्वेश्चन पेपर था आप लोगों के समस्त मैंने रख दिया है। जो मैंने रूल्स बताए हैं, जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर आप हल करके जाएंगे तो आपको परीक्षा में कोई फेल तो नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह अन्य भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आप तक वो लाने का प्रयास करेंगे। कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।